हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच में हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ण विन्यास की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ण विन्यास। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विन्यास, अर्थात सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण विन्यास है क्या। तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त जो हमारे वर्ण होते हैं उनको जब हम अलग अलग करके दिखाते हैं तो वो अलग अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे हम इसको डिफिनेशन के तौर पे लिखें, जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है, अलग अलग करके दिखाया जाता है, तो यह प्रक्रिया वर्ण विन्यास, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी अगर किसी शब्द में जो प्रयुक्त हमारे वर्ण हैं उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विन्यास कहलाती है। और अगर इसी का हम दूसरा नाम देख लें तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। अब इसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ उदाहरण में दे दिया पवन। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पवन में कितने वर्ण हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि पवन एक आपका शब्द है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ण हैं। तो वर्ण का मतलब ये है कि जो हमारा शब्द है उसमें जो प्रयुक्त वर्ण है जब हम उनको अलग अलग कर देंगे तो वही प्रक्रिया हमारी वर्ण विन्यास कहलाती है। अर्थात इस पवन शब्द में कितने वर्ण हैं यही हमें बताना है। और अगर हम यहीं पे बात कर लें वर्ण बताने के पहले कि पवन शब्द में अक्षर कितने हैं, तो पवन शब्द में जो अक्षरों की संख्या है वो हमारी कितनी है? तो अक्षर हमारे 3 हैं। ठीक है, क्योंकि अक्षर जो बनते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बनते। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ बात करेंगे वर्ण की। तो अगर हम पवन शब्द में बात कर लें कि कितने वर्ण हैं, तो इसके पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे अभी इस उदाहरण को बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसको देख ले। जैसे मैंने लिखा क। अब आपको क्या लगता है कि क अकेला है? जी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क जो हमारा है ये एक अक्षर है और अक्षर अगर बनता है तो बिना स्वर की सहायता के नहीं बनता, अर्थात इसमें स्वर का भी समावेश किया गया है। तो अगर हम इसको वर्ण के रूप में दिखाते हैं ना, तो इसमें हमें आधा क मिलेगा और पूरा अ मिलेगा। समझ में आया आपको? यानी ये एक अक्षर है, लेकिन जब इसमें हम वर्ण बताएंगे तो वर्ण विन्यास ये हो गया। अर्थात क में 2 वर्ण हैं और क सिंगल एक अकेला अक्षर है। अब अगर ऐसे ही बात कर लें हम क की जगह का की, तो का में जब हम वर्ण बताएंगे तो क हमारा आधा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यंजन में हलंत लगता है तो वो व्यंजन आधा होता है। ओके, और अगर हलंत नहीं लगता तो वो व्यंजन कैसा है? पूरा है। अर्थात वो व्यंजन अगर हलंत वाला नहीं है तो उस व्यंजन में स्वर का समावेश किया गया है, यानी इन दोनों को जोड़ के लिखा गया है, तब यहाँ पे क एक अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
अब अगर ऐसे ही का को हम देख लें तो इसमें कौन सा स्वर मिला है? आ। अगर यहीं पे हम की को देख लें तो यहाँ पे हो जाएगा आधा क और छोटी ई। कुल मिला के वर्ण विन्यास में हमें करना कुछ नहीं है, जो अक्षर हमें दिए गए हैं उसमें किस स्वर का समावेश किया गया है उसी को हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज का यहाँ पे बहुत बारीकी से, कि जब हम इनको अलग करते हैं यानी जब हम स्वर को अलग करते हैं तो जैसे ही किसी अक्षर से स्वर को निकाला जाता है तो व्यंजन हमेशा कैसा होगा? आधा हो जाएगा। ये बखूबी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से मिस्टेक होगा। जैसे ही स्वर ने इसका साथ छोड़ा, इससे अलग हुआ, तो जो हमारा व्यंजन है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर? अब अगर यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा लगी है तो हमारा क कैसा हो जाएगा? आधा, और इसमें जो स्वर होगा वो कैसा होगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम यही उदाहरण लेके आते हैं। अब हमें बताना ये है कि पवन जो एक शब्द है इसमें कितने वर्ण हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प को लेंगे, तो प को हम आधा कर देंगे और इसमें कौन सा स्वर मिला है? अ। ठीक है, ऐसे ही व को हम आधा कर देंगे और इसमें कौन सा स्वर मिला है? अ। ठीक इसी प्रकार न को हम आधा कर देंगे और इसमें कौन सा स्वर मिला है? अ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पवन शब्द में कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात पवन वर्ण, पवन जो शब्द है वो कितने वर्णों से मिलकर बना है? तो 6 वर्णों से। कितने वर्णों से? 6। और अगर यहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि पवन शब्द में अक्षर कितने हैं, तब आप क्या बताएंगे? 3। हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर वर्ण की बात करेगा तो स्वर को अलग कर लेंगे और बाद में हम उसकी गिनती भी करेंगे साथ में, लेकिन अगर वो अक्षर पूछता है तब हम स्वरों को अलग नहीं करेंगे। क्लियर? अब ऐसे ही हम और उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। जैसे यहां हमने लिख दिया, मान लीजिए कमलेश। यहां हमने क्या लिखा? कमलेश। अब जब हम कमलेश का बताएंगे तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो क लिखेंगे वो आधा हो जाएगा और यहां पे स्वर के रूप में अ हो जाएगा। ऐसे ही म हमारा आधा हो जाएगा और पूरा अ हो जाएगा। ल हमारा आधा हो जाएगा और इसमें देखिए ए की मात्रा है ना, तो यहाँ स्वर के रूप में ए हो जाएगा और ऐसे ही आधा स हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कमलेश में कितने वर्ण हैं तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अर्थात कमलेश में कितने वर्ण हैं? तो 8। कितने वर्ण हैं? 8। ठीक है, अब ऐसे ही हम आइए और उदाहरण को करके दिखाते हैं। ममता, यहां पे हमने लिखा कौशल्या, फिर यहां पे मैंने लिखा रत्नेश, यहां हमने लिखा सुमित, फिर यहां हमने लिखा प्रकाश और यहां हमने लिखा छत्री। अब आइए इन सभी शब्दों का हम विस्तार से वर्ण विन्यास करते हैं और आपको समझाते हैं कि दिए गए शब्दों में वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सरल है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, आप परेशान न होइए, आराम से देखिए वीडियो को। जैसे ममता की बात करें तो जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो आधा म हो जाएगा और इसमें अस्वर है, फिर आधा म, इसमें अस्वर है, फिर आधा त और इसमें अ नहीं, ध्यान से देखिएगा यहाँ आ की मात्रा है ना, तो कौन सा स्वर होगा? आ। यानी अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ममता में कितने वर्ण हैं, तो ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्णों की संख्या कितनी है ममता में? 6। ठीक है, यहाँ 6 वर्ण हो गए। अब बात आती है कौशल्या की, तो जब हम कौशल्या का करेंगे तो यहाँ आधा क हो जाएगा और इसमें कौन सा स्वर है? औ। क हो गया, फिर आधा स, कौन सा स्वर है? अ हो जाएगा और यहाँ आधा ल। ध्यान रखिएगा ये ल आधा है, इसमें स्वर का कोई समावेश नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अ नहीं लिखेंगे और आधा य करके क्या कर देंगे? आ। ध्यान रखिएगा आधे वाले व्यंजन में हम स्वरों का समावेश नहीं करेंगे। अब इसकी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पे कौशल्या में कितने वर्ण हैं, तो कौशल्या में 7 वर्ण हैं। अब ऐसे ही देख लीजिए रत्नेश को, तो जब रत्नेश का हम वर्ण विन्यास करेंगे तो आधा र, इसके साथ स्वर कौन सा हो जाएगा अ, और त हमारा आधा रहेगा। त में हम स्वर नहीं मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि त पहले से ही आधा है, ठीक है। पूरा होता तब हम यहाँ पे अ करते। उसके बाद यहाँ पे आधा न हो जाएगा, इसमें एक ही मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे तालव्य स हो जाएगा आपका, और इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर है अ। इसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पर भी 7 वर्ण हैं। अब ऐसे ही सुमित को देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा स, इसमें छोटा उ स्वर के रूप में है, फिर आधा म, यहाँ पे छोटी ई स्वर के रूप में है, फिर आधा त और अ। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सुमित में कितने वर्ण हो गए, 6 वर्ण। क्लियर। अब प्रकाश की बात आती है, तो प्रकाश में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम प्रकाश को पढ़ते हैं तो पहले प बोलते हैं, फिर र बोलते हैं, तब जाके स्वर का नंबर आता है। और यहाँ पे प और र दोनों आधा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे हम आधा प दिखाएंगे, आधा र दिखाएंगे, और इसमें स्वर के रूप में क्या है अ। फिर यहाँ पे हम आधा क दिखाएंगे, और इसमें क्या मिला हुआ है आ, और आधा तालव्य स, और इसमें क्या मिला है अ। इसकी गिनती कीजिए, तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने वर्ण देखने को मिलेंगे, 7 वर्ण। अब आ गया आखिरी शब्द छत्री। लेकिन छत्री को वर्ण विन्यास समझाने से पहले, इस शब्द का वर्ण विन्यास समझाने से पहले एक चीज हमें समझना ये जरूरी है कि जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजनों में एक संयुक्त व्यंजन के नाम से भी व्यंजन आपको देखने को मिलता है। अब संयुक्त व्यंजन है क्या, पहले वो समझ लीजिए। जब 2 व्यंजन का समावेश आपस में किया जाता है तो उन्हीं दोनों व्यंजन के मिल जाने से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो सबसे पहले आइए हम ये देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं और उनमें किन किन 2 व्यंजनों का समावेश करके उसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए उसको पहले समझ लें, उसके बाद हम छत्री का विस्तार से करेंगे। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे छ, और एक और कौन सा होता है त्र, एक ज्ञ होता है और एक होता है स्र। अच्छा, इनका नाम क्या है, तो ये चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये चारों के चारों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगर कभी परीक्षा में पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4। यह पूछ सकता है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यानी 3 इसी का देगा और एक कोई और दे देगा, और अगर पूछता है तो 3 कोई और देगा, एक इसमें से दे देगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 2 व्यंजन मिले हैं। तो अगर हम 6 से छत्री की बात करें तो इसमें हमें आधा क और पूरा षटकोण वाला स देखने को मिलता है, यानी इन्हीं 2 व्यंजनों के समावेश से 6 से छत्री का निर्माण हुआ है। अब त्र की बात करें तो त्र में हमें आधा त और पूरा र देखने को मिलता है। ज्ञ की बात करें तो इसमें हमें आधा ज और य देखने को मिलता है। ऐसे ही स्र की बात करें तो यहाँ पे हमें आधा स और र देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6 का जो मेल है वो आधा क और षटकोण वाले स से मिलकर के ये बना है, आधा त और पूरे र से मिलके आपका त्र बना है, आधा ज और इ से मिलके ज्ञ बना है, आधा स और पूरे र से मिलके आपका स्र बना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात ये आती है कि जब इन्हीं छ त्र ज्ञ स्र का प्रयोग किसी शब्द में किया जाता है और हम उन्हीं शब्दों में वर्ण विन्यास करते हैं, तो एक चीज का आपको बखूबी ध्यान देना है, वो ये कि जब यही छत्री या यही त्रिशूल या यही ज्ञानी या ये स्र जब किसी शब्द में जाते हैं तो हम ये तो लिखते ही हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इन व्यंजनों में जो भी स्वर लगा होता है उसको भी साथ में लिखते हैं। और स्वर जब लिखते हैं ना
तो ये वाला षटकोण वाला जो स है ये भी आधा कर देते हैं, यानी इसके बाद जब हम स्वर लाएंगे ना तो स्वर के पहले जो व्यंजन होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो जब इन्हीं में से कोई भी किसी शब्द में प्रयोग होगा तो ये भी आधे हो जाएंगे। जैसे भी ऊपर देखिए छतरी लिखा है तो छ का क्या होता है आधा क और पूरा स। ये जब परीक्षा में पूछता है तब आपको बताना है, लेकिन अगर ये इसी शब्द में वर्ण विन्यास के रूप में देखेंगे तो हम यहाँ पे आधा क षटकोण वाला स और स्वर के रूप में क्या लगाएंगे अ। हाँ ध्यान रखिएगा, ये है पॉइंट वाली बात, ठीक है। और त्र की बात करें तो यहाँ पे आधा त और यहाँ पे आधा र, और त्र में कौन सी मात्रा है छोटी ई की, तो यहाँ क्या हो जाएगा छोटी ई और फिर आधा य और अ। अब आइए गिनती कर लें और देखिए कितने इसमें वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छतरी जो शब्द है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है 8। देखा मित्रों आपने, बहुत ही आसान है, बस आप इस पे अभ्यास करते रहिए। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।